हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग चैप्टर 11 में आ गए हैं जो कि एक कहानी है। लेट मी डांस मतलब मुझे डांस करने दो। पॉन्डर ओवर का मतलब होता है कठिन शब्द। स्नो फ्लेक की मीनिंग होती है ठंडी जगहों में, बर्फ वाली जगहों में रहने वाली एक पंछी को हम लोग स्नो फ्लेक कहते हैं। रैप मीन्स होता है लपेटना। क्रॉल मीन्स होता है रेंगना, जैसे कीड़े मकोड़े ज़मीन पर या दीवार पर रेंगते हैं तो उसे हम लोग क्रॉल कहते हैं। मडी मीन्स होता है कीचड़ के जैसा। स्कैम्पर मीन्स होता है दौड़ कर या जल्दी से भाग जाना कहीं से। फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल। फ्लोर मीन्स होता है सतह या फर्श। शुरू करते हैं स्टोरी। ऑन अ विंटर डे अ स्नो फ्लेक सेटल्स डाउन ऑन अ रेड फॉक्स। ठंडी के एक दिन पर, मतलब जब ठंड होती है एक दिन, उसी ठंड में एक दिन एक स्नोफ्लेक मतलब ठंड में रहने वाली एक पंछी एक लाल लोमड़ी के ऊपर आकर बैठती है। सेटल्स मीन्स आकर बैठती है। यहाँ पर देखिए ये रेड फॉक्स है, लाल लोमड़ी है, इसके ऊपर आकर एक ठंडी वाली बर्ड बैठती है और वो कहती है विंटर इज कमिंग, कहती है कि ठंड आ रही है। द फॉक्स से, तब लोमड़ी कहती है व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। अ कैटरपिलर हियर्स इट एंड सेड, तब एक कैटरपिलर, ये कैटरपिलर है, कीड़े मकोड़े के बच्चों को हम लोग कैटरपिलर कह देते हैं। तब एक कैटरपिलर ये बात सुन रहा था, तब वो कहता है आई कैन टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जस्ट रैप योरसेल्फ इन क्रिस्टल स्नोफ्लेक, वो कीड़े का बच्चा कहता है कि अपने आप को क्रिस्टल स्नोफ्लेक्स में लपेट लो। यहाँ पर क्रिस्टल स्नोफ्लेक्स का मतलब होता है जो पंछी है, पंछी के जो पंख हैं वो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ के जैसे बहुत ही ज़्यादा एकदम वाइट रहते हैं, सफ़ेद रहते हैं, तो उनके पंखों में अपने आप को लपेट लो, वो कैटरपिलर कहता है, कीड़े का बच्चा कहता है। एंड कैटरपिलर क्लॉड अवे जस्ट टू डू दैट, और यह कहकर कैटरपिलर अपने आप को जाकर लपेट लेता है, मतलब अपने आप को वैसे ही बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद कैटरपिलर अपने आप को सफ़ेद धागे नुमा संरचना में लपेट लेते हैं। इसलिए कैटरपिलर इस लाल लोमड़ी को भी वैसा ही करने को कहता है कि जाकर तुम भी लपेट लो अपने आप को। तो यह कहकर कैटरपिलर अपने आप को जाकर धागे में लपेट लेता है। वो धागे एकदम वाइट सफ़ेद सफ़ेद रहते हैं, बर्फ़ के समान चमकते रहते हैं। आई एम नॉट फॉर इट, तब आई डोंट क्रॉल सेड द फॉक्स, तब लोमड़ी कहती है कि मैं इसके लिए सही नहीं हूँ, मैं रेंग नहीं सकता, मतलब कीड़े रेंग सकते हैं, तब लोमड़ी कहती है मैं रेंग नहीं सकता, इसलिए मैं लपेट नहीं पाऊँगा अपने आप को। अ टर्टल देन हियर्स इट एंड, तब एक टर्टल मतलब कछुआ यह सुनता रहता है और कहता है आई कैन टेल यू व्हाट टू डू, just swim down and down to bury yourself in cool mud and the turtle does that, तब एक कछुआ कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम तैरते जाओ नीचे नीचे और नीचे, और इतने नीचे तैर कर जाओ कि अपने आप को ठंडे कीचड़ में, मतलब ठंडे कीचड़ में एकदम जाकर अपने आप को छुपा लो। बरी मीन अपने आप को दफना लो, ठंडे कीचड़ में जाकर घुस जाओ एकदम। और यह कहकर वह कछुआ अपने आप को एकदम मतलब अंदर घुस जाता है, ज़मीन के अंदर घुस जाता है। आई एम नॉट मीन टू डैट सेड द फॉक्स, तब लोमड़ी कहती है कि मैं इसके लिए उपयुक्त नहीं हूँ। मीन टू डैट, मैं यह नहीं कर सकता। मड इज टू मच मडी, लोमड़ी कहती है कि मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा कीचड़ के जैसी होती है, इसलिए मैं उसमें ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद अ बैट पासिंग देयर बाई सेड, वहाँ से एक चमगादड़ जाता रहता है, वह कहता है आई कैन टेल यू व्हाट टू डू, मैं आपको बता सकता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। जस्ट हैंग बाय योर टोज एंड गो टू स्लीप, बस अपने पंजों के बल लटक जाओ और सो जाओ। एंड द बैट डज जस्ट दैट, और वह चमगादड़ वह कर लेता है। दिस won't suit to me said the fox, my toes would get tired, तब फॉक्स मतलब लोमड़ी कहती है कि यह मुझे उपयुक्त नहीं होगा, मेरे लिए ठीक नहीं होगा, मेरे पंजे दर्द होने लगेंगे। फॉक्स रीचेड टू द स्क्वायरल सेड आई कैन टेल यू व्हाट टू डू, गैदर मोर नट्स एंड हाइड एवरीथिंग,
तब लोमड़ी उसके बाद स्क्वेरल गिलहरी के पास जाती है। तब गिलहरी कहती है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। गैदर मोर नट्स एंड हाइड एवरीथिंग, अधिक से अधिक अनाज इकट्ठा करो और सभी को छुपा दो। एंड इट स्कैम्पर्स ऑफ टू डू जस्ट दैट, और यह कहकर गिलहरी वहाँ से उछलते हुए भाग जाती है और वो अनाज को इकट्ठा करके छुपाने लगती है। दिस वोंट सूट टू मी सेड द फॉक्स, आई डोंट लाइक नट्स। तब लोमड़ी कहती है कि यह भी मुझे नहीं सूट करेगा, मेरे लिए उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि मैं अनाज को पसंद नहीं करता हूँ। एंड द फॉक्स लाइट डाउन ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, और यह कहकर फॉक्स जो लोमड़ी रहती है वह जंगल के मुलायम से घास पर लेट जाती है, अपने पंजों को अपने मुंह पर करके, मतलब अपने मुंह को अपने पंजों से ढक लेती है। आई कैन टेल यू व्हाट टू डू सेड एनदर फाइन रेड फॉक्स। तब एक दूसरी लाल लोमड़ी आती है और कहती है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। व्हेन सिल्वरी स्नोफ्लेक्स फिल द एयर द रेड फाइन फॉक्सेस शुड एंजॉय देम। जब आसमान में बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद बादल हो जाएं और एकदम ठंडी ठंडी अच्छी हवा चलने लगे, तब हम जैसे लाल लोमड़ियों को बहुत ही ज़्यादा आनंद लेना चाहिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए और कोई भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मतलब किसी भी बात की चिंता नहीं करते हुए हम लोगों को उस खुशनुमा मौसम का आनंद लेना चाहिए। लेट्स हैव डांस टुगेदर, और साथ में डांस करते हैं। ऑफ कोर्स सेड द फर्स्ट रेड फॉक्स, हाँ क्यों नहीं। तब पहली लोमड़ी दूसरी लोमड़ी से कहती है बिकॉज दैट्स व्हाट वी रेड फॉक्सेस डू इन विंटर डांस, क्योंकि हम मतलब हम लाल लोमड़ियाँ जो कि ठंड में करते हैं क्या, केवल और केवल डांस। हम किसी बात की चिंता नहीं करते कि कल क्या होगा, हम केवल आदमी जीते हैं। एंड दे डांस टुगेदर, और इस सब के बाद वे दोनों साथ में डांस करने लगती हैं। इस तरह हम लोगों की स्टोरी खत्म होती है। अब हम लोग एक्सरसाइज को समझेंगे। वर्डपीडिया में दो वर्ड्स दिए हुए हैं, आप उनको उनकी मीनिंग के साथ खुद याद करेंगे। ओरल असाइनमेंट में यहाँ पर आपको ऑप्शन बताना है, जो सही है उसको आपको टिक करना है। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, जो सही है उसको आपको सही का निशान लगाना है उसमें। फर्स्ट, ऑन अ विंटरी डे अ स्नोफ्लेक सेटल्स डाउन ऑन, आपका ऑप्शन ए रेड फॉक्स सही है। ठंड के एक दिन पे एक स्नोफ्लेक मीन्स पहाड़ में रहने वाली पंछी रेड फॉक्स पे आके बैठ जाती है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन ए रेड फॉक्स को टिक करेंगे। अ कैटरपिलर क्रॉल्स इन स्नोफॉल, कैटरपिलर मतलब कीड़े का बच्चा रेंग कर जाता है जब बर्फ़ होने लगती है, मतलब बर्फबारी होने लगती है पहाड़ी इलाकों में, तब कीड़े के बच्चे रेंगते हैं, क्योंकि कीड़े हमेशा रेंगते ही रहते हैं, इसलिए आप ऑप्शन बी क्रॉल्स को टिक करेंगे। थर्ड, टर्टल सेड टू स्विम डाउन इन मडी वाटर, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है। कछुआ लोमड़ी से कहता है कि ज़मीन में बहुत गहराई में तैर कर चली जाओ, एकदम कीचड़ वाले मिट्टी में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए स्विम डाउन सही होगा। द स्क्वेरल हाइड्स ऑल द नट्स इन विंटर, गिलहरी ठंड में सभी अनाज को इकट्ठा करके उन्हें छुपा देती है, तो अवर ऑप्शन इज ए हाइड। इन फिफ्थ, वी हैव लेट्स हैव डांस टुगेदर सेड द अनदर फॉक्स, जब लास्ट में दूसरी लोमड़ी आकर मिलती है तब वो कहती है कि चलो डांस करते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी द अनदर रेड फॉक्स हो जाएगा। नीचे आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, अगर वो स्टेटमेंट सही है तो आपको राइट लिखना है, अगर गलत है तो आपको रॉन्ग लिखना है। द रेड फॉक्स क्रॉल्स लाइक कैटरपिलर, जो लाल लोमड़ी रहती है वो कीड़े की तरह रेंग सकती थी, तो ये आपका रॉन्ग है, इसलिए आप रॉन्ग लिखेंगे। द स्नोफ्लेक सेटल्स डाउन ऑन अ बैट, जो स्नोफ्लेक मतलब जो पहाड़ में रहने वाली पंछी होती है वो चमगादड़ के ऊपर आकर बैठती है, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि स्नोफ्लेक चमगादड़ के ऊपर नहीं फॉक्स के ऊपर आकर बैठती है। द टर्टल एडवाइसेस रेड फॉक्स टू बरी इन मड, कछुए ने लोमड़ी को कहा कि अपने आप को कीचड़ वाली मिट्टी में दफन कर लो, तो ये बात सच है, इसलिए आप राइट करेंगे। द स्क्वेरल हाइड्स नट्स, गिलहरी ठंड में सभी अनाजों को इकट्ठा करके छुपाती है, तो ये बात सही है, आप राइट करेंगे। द रेड फॉक्सेस डांस इन समर, यह आपका रॉन्ग है, क्योंकि स्टोरी में आपको बताया गया है द रेड फॉक्सेस डांस इन विंटर, वो लोग विंटर में डांस करते हैं, समर में नहीं, इसलिए आप इसको रॉन्ग कर देंगे। राइटिंग असाइनमेंट में आपको आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन 1, व्हाई इज द रेड फॉक्स सैड, लाल लोमड़ी क्यों उदास थी। रेड फॉक्स इज सैड बिकॉज
विंटर इज कमिंग, बिकॉज विंटर इज कमिंग। यहाँ पे आप विंटर इज कमिंग लिख लेंगे। रेड फॉक्स इज सैड बिकॉज विंटर इज कमिंग। ये हम लोगों का आंसर कंप्लीट हो गया। व्हाट डज द रेड फॉक्स नॉट मीन फॉर, आपका आंसर होगा मतलब रेड फॉक्स क्या नहीं कर सकती थी। द रेड फॉक्स डज नॉट मीन फॉर बरी इन कूल मड, रेड फॉक्स अपने आप को ठंडी कीचड़ वाली मिट्टी में नहीं दफनाना चाहती थी। व्हाट डज स्क्वायरल डू इन विंटर्स, गिलहरी ठंड में क्या करती है। स्क्वायरल गैदर्स नट्स एंड हाइड देम इन विंटर, गिलहरी ठंड में नट्स अनाजों को इकट्ठा करती है, अनाज के दानों को, और उन्हें छुपा देती है। व्हाट डज द बैट से टू रेड फॉक्स, चमगादड़ ने लाल लोमड़ी से क्या कहा। द बैट से, चमगादड़ ने कहा, जस्ट हैंग बाय योर टोज एंड गो टू स्लीप, अपने पंजों के बल लटक जाओ और सो जाओ। व्हाट डू द रेड फॉक्सेस डू इन विंटर, लाल लोमड़ियाँ ठंड में क्या करती हैं। द रेड फॉक्सेस डांस इन विंटर, वे ठंड में डांस करती हैं, नाचती हैं। मैथ द कॉलम, सेकेंड आपको मैथ द कॉलम करना है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी आपको दिए हुए हैं, आपको उनसे मैथ करना है। द कैटरपिलर रैप्स इटसेल्फ, कीड़े के बच्चे अपने आप को लपेट लेते हैं धागे नुमा संरचना में ठंड में। तो आप सबको इन विंटर से मैथ कर देंगे। कछुआ ठंड के समय कीचड़ युक्त मिट्टी में अपने आप को एकदम नीचे तक कीचड़ में जाके दफन कर लेता है ठंड के टाइम पर। चमगादड़ ठंड में जाकर पेड़ से या गुफा में कहीं जाकर लटक जाती है अपने पंजों के सहारे और सो जाती है। द स्क्वायरल गैदर्स मोर नट्स, गिलहरियाँ ढेर सारा अनाज इकट्ठा करती हैं ठंड में और वही ठंड में वे उसका उपयोग करती हैं। द रेड फॉक्सेस डांसेस इन विंटर, लाल लोमड़ियाँ कुछ अपने चिंता नहीं करती हैं ठंड में, वे बस डांस ही करती रहती हैं। लैंग्वेज स्किल में आपको बताना है, अगर कोई नीचे जा रहा है पिक्चर में तो आप डाउन लिखेंगे, कोई ऊपर जा रहा है तो आप अप लिखेंगे। यहाँ पर ये बच्चा नीचे स्विम कर रहा है, आप लिखेंगे डाउन। ये बच्चा आप ऊपर जा रहा है सरफेस की तरफ, इसलिए आप अप लिखेंगे। यहाँ पर देखिए लिटिल गर्ल, यहाँ पर छोटी बच्ची गमले को नीचे रख रही है, इसलिए आप डाउन लिखेंगे। यहाँ पर वो फूल नीचे गिरे हुए फूलों को उठा रही है, इसलिए आप अप लिखेंगे। यहाँ पर एक बॉय ऊपर जा रहा है सीढ़ियों से, इसलिए आप अप लिखेंगे। यहाँ पर वो नीचे आ रहा है, इसलिए आप डाउन लिखेंगे। रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़िए और समझिए। दिस इज़ योर लंच बॉक्स, यह तुम्हारा लंच बॉक्स है। लंच बॉक्स मीन्स खाने का डिब्बा। यहाँ पर ये दोनों पास पास में हैं, इसलिए आपने दिस का यूज किया है। यहाँ पर ये इशारा करके बता रहा है दैट इज माई लेटर इन द लेटर बॉक्स, वहाँ पर मेरा पत्र है उस लेटर बॉक्स में। ये दोनों लेटर बॉक्स से बहुत दूर हैं, इसलिए आपने यहाँ पर दैट का यूज किया है। दीज आर योर फ्रूट्स, ये बच्ची बता रही है कि ये आपके फल हैं, फल, और ये लड़की पास में है, इसलिए आपने दीज यूज किया। दोज आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त हैं। यहाँ पर इन्होंने दोज वर्ड यूज किया क्योंकि उनके फ्रेंड्स उनसे बहुत दूर हैं। ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं जो कि नाउंस की जगह पे यूज होते हैं वर्ड्स, उन्हें हम लोग प्रोनाउंस कहते हैं। और ये सभी किसी को दिखा रहे हैं, किसी को शो कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इन्हें हम कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब आपको दिखाने वाले, शो करने वाले। फिल अप्रोप्रिएट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इन द गिवन सेंटेंसेस, नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उनमें आपको उपयुक्त डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भरने हैं, मतलब जो दूसरों को प्रदर्शित करते हैं उन सर्वनाम प्रोनाउंस को आपको भरने हैं। इज योर पेन ऑन द टेबल, मतलब पेन की बात हो रही है टेबल पे, तो ये मतलब यहाँ पर आप दिस भर देंगे क्योंकि पेन जब टेबल के पास होगा मतलब वो बच्चा, तभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि इज योर पेन ऑन द टेबल, तो आप यहाँ पे दिस ही फिल करेंगे। दोज आर शाइनिंग स्टार्स इन द स्काई, स्टार्स हम लोगों से बहुत दूर होते हैं आसमान में, इसलिए आप दोज यहाँ पर फिल करेंगे। दोज आर योर क्लासमेट्स, यहाँ पर दोज आर योर क्लासमेट मतलब कोई दूसरा लड़का किसी दूसरे लड़के को कह रहा है कि वे तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, इसलिए आप यहाँ पर दोज भरेंगे। क्लासमेट्स उसके पास नहीं है। दैट इज ब्लू काइट, मतलब वह नीली पतंग है। ब्लू काइट, काइट आसमान में होती है इसलिए वो दूर होती है, इसलिए आप यहाँ पर दैट का यूज करेंगे। दीज आर एम्प्टी ग्लासेस, मतलब ये खाली ग्लासेस हैं, यहाँ पर दीज का यूज हुआ है क्योंकि ग्लास पास में ही है। तो आवर चैप्टर इज फिनिश, हम लोगों का चैप्टर खत्म हो गया। वी विल डिस्कस द न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।